नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो हम लोग इस टॉपिक पर सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के प्लेलिस्ट से पहले जाकर समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है और दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, जिनका यूज करके अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के बीच में हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। साथ ही साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल पाएगी, जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकता है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्या लेना होगा, पॉइंट चार्ज Q लेना होगा। और हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट क्या लेना होगा, P, जिसका कि इस पॉइंट Q से हम लोग यहाँ पर कितना डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसके डिस्टेंस को ले पाएंगे, स्मॉल लेटर पे लिखेंगे R। और हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट P पर पॉइंट चार्ज Q के कारण जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे वेक्टर E। और हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू हम लोगों को कितना लेना होगा, वेक्टर D। अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए पहले अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज क्या लिया है, Q, और हम लोगों को पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो उसके रिलेशनशिप को अब हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D वेक्टर के फॉर्म पे। तो पॉइंट चार्ज Q के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। और हम लोगों को यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म पे लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर क्या ले लिया, AN। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D के फॉर्मूले को किस प्रकार से लिखा है, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के प्लेलिस्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विथ इट्स प्रॉपर्टी के वीडियो को पूरा देखें, जहां पर मैंने बताया हुआ है कि यह रिलेशनशिप किस प्रकार से आएगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस पॉइंट चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस कितना है R, उसके कारण अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म पे कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। और वेक्टर के फॉर्म पे लिखने के लिए इसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा,
यूनिट वेक्टर an को। अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज q के कारण जो हम लोगों ने यह फार्मूला लिखा है यह किस प्रकार से आया है, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के वीडियो को देखें, जहां पर मैंने समझाया है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशनशिप किस प्रकार से डेवलप किया जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं न्यूमरेटर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D और डिनोमिनेटर पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे लिख पाएंगे, न्यूमरेटर पे पहले लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर an जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला है, और हम लोगों को डिनोमिनेटर पे लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले को। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर an। तो जब हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर कॉमन टर्म क्या है, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जब हम लोग वेक्टर D और वेक्टर E को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिलेगा, 1 अपॉन 1 बाई एप्सिलॉन। और अब हम लोग इसको और कैसे अच्छे से लिख पाएंगे, तो 1 अपॉन 1 बाई एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट P पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विच चार्ज इज लोकेटेड। तो जहां पर चार्ज को लोकेट किया जाता है वहां के मीडियम के परमिटिविटी को हम लोगों ने कौन से लेटर से शो किया है, एप्सिलॉन। यहाँ पर हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के साथ कैसे रिलेशनशिप लिख पाएंगे, एप्सिलॉन इनटू वेक्टर E। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप को आगे और किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे वेक्टर D इज इक्वल टू, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और एप्सिलॉन के जगह लिखेंगे एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। उसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा वेक्टर E को, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू कितना होता है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसका यूनिट क्या होगा, फैराड पर मीटर। और एप्सिलॉन R को क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, जो कि इसका वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन मीडियम। हम लोगों को याद रखना है कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को आपस में चेंज करना हो तो हम लोगों को कौन से रिलेशनशिप को याद रखना होगा, वेक्टर D इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू वेक्टर E। इस रिलेशनशिप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में चेंज कर सकते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D पे क्या रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D को एक दूसरे में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।